वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीएड एमएड 3 साल का जो कोर्स होता है और 2 साल का एमएड कोर्स होता है, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो कोर्स है वो कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा कंडक्ट करवाती है। के ने हाल फिलहाल में 11 तारीख से 11 अक्टूबर 2023 से और 18 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है, बीएड और एमएड के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बीएड एमएड 3 साल का और जो 2 साल का कोर्स होता है ओनली एमएड, इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो फ़िलहाल एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। और ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है ये 11 तारीख से स्टार्ट है, 11 अक्टूबर 2023 से और 18 अक्टूबर 2023 तक। इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसमें जो अमाउंट है एप्लीकेशन फ़ॉर्म की वो 700 रुपये रखी गई है। ऑल कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो 700 रुपये दे करके ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो पिछले साल एग्ज़ाम सेंटर था वो एग्ज़ाम सेंटर केवल और केवल कोटा में था और कोटा यूनिवर्सिटी ने ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। लेकिन आप उससे पहले जाओगे या उससे पहले के जो एग्ज़ाम देखोगे तो वो 2 जगह पे हुआ करते थे, एक जयपुर में और प्लस में कोटा में, ठीक है। तो इस साल का जो एग्ज़ाम है वो 2 जगह पे होगा, यानी कि कोटा में भी होगा और प्लस में जयपुर में भी होगा, यानी कि दोनों जगह को यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को ईजी रहेगा, यानी कि जो इधर जयपुर के साइड में रहेंगे, जयपुर साइड में जितने भी आसपास के ज़िले हैं, अगर यहाँ से कोई फॉर्म भरता है तो उसका एग्ज़ाम सेंटर जयपुर दिया जाएगा और जो कोटा ज़िले के नज़दीक पड़ता है उनका एग्ज़ाम सेंटर कोटा में ही दिया जाएगा। इसका जो प्रीवियस टाइप का जो पेपर है, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर है उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है, उस पेपर को प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो बीएड और एमएड की जो कॉलेजेस हैं, जो 3 साल का कोर्स होता है, इसके लिए कौन कौन चीज़ें क्या हैं कंपलसरी हैं। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन, अगर हम देखें क्वालिफ़िकेशन कि कौन स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है, क्वालिफ़िकेशन देखें तो भाई इसमें वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है जिन्होंने अभी फ़िलहाल में बीएससी करी हो, बीएससी 3rd ईयर फाइनल कर लिया हो कंप्लीट, यानी कि यूजी कोर्स किया हो, जिसमें बच्चा बीए का भी हो सकता है, बीए 3rd ईयर, यानी कि यूजी जिस स्टूडेंट ने कर लिया है एक तो वो स्टूडेंट, प्लस में अगर स्टूडेंट को केवल एमएड करनी है, या फिर हम पहले बात कर लेते हैं जिनको बीएड और एमएड दोनों करनी है एक साथ, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर पीजी भी किया हुआ होना चाहिए, यानी कि जो एमएससी है वो भी किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एमएससी भी कंपलसरी है। एमएससी जो है 2 साल का कोर्स होता है जिसे हम पीजी में काउंट करते हैं, ये भी होना ज़रूरी है। अगर बच्चा आर्ट्स से है तो उसके लिए एमए होना ज़रूरी है। हाँ, ऐसा स्टूडेंट जिनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है या उन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं वो भी इसके लिए क्वालिफाई है, यानी कि वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। हाँ, जिन्होंने अभी पीजी ही किया है, केवल पीजी किया है और उसका रिज़ल्ट जो है अभी नहीं आया है, ठीक है, या फिर रिज़ल्ट आ गया है और वो अभी फ़िलहाल पीजी के फाइनल ईयर में है, तो वो स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम लगने के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तो अलॉट होने के बाद में जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट लेके जाते हो तब तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए, चाहे वो फिर नेट की मार्कशीट हो या फिर नेट की मार्कशीट से आप फॉर्म भर सकते हो। नेट की मार्कशीट है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके पास में रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में कि 3 साल का जो कोर्स है जिसमें बीएड भी होगी और एमएड भी होगी, तो इसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो भाई देखो, पर ईयर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पर ईयर तो 27,000 रुपये जो है वो आपके फ़ीस के लगेंगे पर ईयर के, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 साल का कोर्स हो गया तो इंटू 3 कर दीजिए, 81,000 रुपये जो है आपके वो लगेंगे, ठीक है। ये आपका जो फ़ीस है केवल वो फ़ीस है। अगर हम वही बात करें नेक्स्ट जो एमएड है इसे कौन कर सकता है,
तो देखो भाई एम.एड सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो स्टूडेंट जो बी.एड किया हुआ हो वो कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि बी.एड के साथ में आपके पी.जी भी कंप्लीट हुई हो वो कर सकता है। तो यानी कि ये दोनों कंडीशन जो है जिनके पास में कंप्लीट है, बी.एड भी है वो और वो पी.जी भी किया हुआ है, ठीक है, तो स्टूडेंट एम.एड कर सकता है। ठीक है, इसका जो अगर आप फीस का सिस्टम देखोगे या फीस देखोगे तो इसकी जो फीस है वो 22,000 रुपये रहेगी पर ईयर की। और ये वाला जो कोर्स है वो केवल 2 साल का कोर्स है, तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल जो अमाउंट है वो आपकी आ गई 44,000 रुपये टोटल। ठीक है, ये आपकी फ़ीस रहेगी। इस फीस में ध्यान रखना कि एप्लीकेशन फॉर्म जब यूनिवर्सिटी के भरे जाएंगे तो वो इंक्लूड नहीं है, ये केवल ओनली पढ़ने की जो फ़ीस है वो फ़ीस है। हाँ, इसमें एक सिस्टम और भी है, जैसे मान लीजिए आपका जो नंबर है वो आ जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद में, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फ़ीस है वो तो 700 रुपये रहेगा। प्लस में जब आपका नंबर आता है या आपकी काउंसलिंग करी जाती है, काउंसलिंग के बाद में जब आपकी काउंसलिंग होती है तो उस टाइम फ़ीस जो है वो लगती है 5,000 रुपये। तो जब काउंसलिंग होने के बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट होती है, कॉलेज मिल जाती है, कॉलेज अलॉट होने के बाद में, ठीक है, तो आपकी फ़ीस लगेगी बाकी 22,000 रुपये जो है ये आपको बैंक में डायरेक्ट जमा करवाने होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल जो रुपए हैं आपके वो 27,000 रुपये फ़ीस के लग गए, प्लस में 700 रुपये जो हैं वो आपके लग गए किसके, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के। ये इसका क्राइटेरिया है। वैसे हमने इसके बारे में और डिटेल से ऑलरेडी जो है, ठीक है, ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप जा कर के देख सकते हो कि किस प्रकार से इसका क्राइटेरिया है जो रहने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो प्रीवियस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा या फिर टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 5 प्रकार के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपको जीके जो है वो भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, साथ ही साथ हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, ठीक है, और 5वां इसमें जो टीचर एप्टीट्यूड है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 5 प्रकार के आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो रहने वाले हैं और सारे सारे ऑब्जेक्टिव हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस एग्ज़ाम के अंदर आपको नेगेटिव जो मार्किंग है वो देखने को नहीं मिलेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। सो यहाँ पर पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 200 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 200 के 200 क्वेश्चन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।